बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमको आज शुरू करना है सूरह नहल, जो सूरा नंबर है 16, इसकी आयत नंबर 43 से 43 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, और हमने नहीं भेजा आपसे पहले, इल्ला रिजालन, सिवाय आदमियों को, नूही इलैहिम, जिनकी तरफ हम वही करते थे। यानी ये अब इनकार करने वालों के इस एतराज़ का जवाब दिया जा रहा है। यार ये एंगल ठीक नहीं है, ये इसको सीधा यूँ कर, हाँ ये टेढ़ा है, इसको ना ये यूँ झुका हुआ है, इसको ज़रा ऊपर करें ना इस तरफ, हाँ दैट्स इट। हाँ वो एतराज़ करते थे, सूरह नहल आयत नंबर 43 43। वो ये एतराज़ करते थे कि भाई ये वही जो है, नहीं तो बिल्कुल टेढ़ा होगा और नीचे हो गया। वो ये कहते थे कि ये वही इनके ऊपर क्यों नाजिल हुई है, ये तो हमारी तरह के इंसान हैं। तो जब ये हमारी तरह के इंसान हैं तो इन पर तो वही नहीं आनी चाहिए थी। अगर इन पर आई है तो फिर हम पर क्यों नहीं आई। तो इस तरह के वो एतराज़ात करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए पैगंबर, हमने नहीं भेजा आपसे पहले भी, यानी अपने फरिश्तों को, अपनी वही को, मगर ये कि हमने मर्दों ही को भेजा, वो इंसान ही थे। फस्अलू अहल ज़िक्र, तो आप पूछ लीजिए अहले ज़िक्र से, यानी आप पूछ लीजिए याद दहानी वालों से, यानी अहले किताब से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। करने के बाद में लेकिन वो ये टेढ़ा है। यानी मतलब ये है कि अगर आपको कोई बात मालूम नहीं है तो आप उनसे पूछे, जानते हैं, पहुंच गए, उनसे पूछे ना जो जानते हैं। यानी ये इस तरह का फजूल एतराज़ करने का क्या मतलब है कि ये वही आप पर क्यों आई है, ये वही इंसानों पर तो नहीं आनी चाहिए। भाई आपको कुछ अता पता मालूम है, कुछ आप, डू यू नो एनीथिंग। आप उनसे पूछें कि जिनकी कौम में, जिनके बुज़ुर्गों में अल्लाह ने वही भेजी, तो वो आपको बता देंगे कि वही तो इससे पहले भी उन लोगों पे आई है जो इंसानी थे, जो मर्दों में से बाज़ का अल्लाह ताला ने इंतखाब किया था। ये आपकी उंगली जो है वो कर ली, हाँ ठीक। बिल बय्यिनात व ज़ुबुर, और उनको जब हमने भेजा तो बय्यिनात के साथ, दलाइल के साथ, व ज़ुबुर, और किताबों के साथ। ये जो दलाइल होते हैं ये असल में पैगाम भी होता है, इसमें मोजज़ात भी होते हैं, और इसमें पैगंबर की शख्सियत भी होती है। ये सब चीज़ें मिलकर वो चीज़ बनती है जिसको कि बय्यिनात कहते हैं। बिल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल के साथ, व ज़ुबुर, और किताबों के साथ। वंज़लना इलैका ज़िक्र, और हमने नाजिल किया, हमने उतारा आपके ऊपर ये ज़िक्र, हमने नाजिल की आपके ऊपर ये याद दहानी। क्यों? लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कि आप बयान करें इनके लिए जो नाजिल की गई है इन पर। वलअल्लहुम यतफक्करून, और इसलिए ताकि ये गौर करें। डॉक्टर साहब, ये जो फसलू अहलो ज़िक्र है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप सवाल करें? नहीं, ये तो जमा है ना, ये जमा का सीगा है, और इसमें कहा गया है कि ये जो एतराज़ कर रहे हैं उनको कहा, भाई तुम पूछ लो जाके उनसे। आप ये एतराज़ कर रहे हैं कि ये आपके ऊपर क्यों नाजिल हुआ, तो भाई जाके उनसे जो अहले किताब हैं, जिनके पास पैगंबर आए, उनसे आप मालूम कर लीजिए कि ये जो इससे पहले जो अल्लाह ने अपने पैगंबर भेजे, ये कौन लोग थे। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। तो यहाँ अब ये बताया जा रहा है कि पहले भी ऐसा हुआ कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों के ज़रिए से जो इंसान थे वाज़ेह निशानियाँ, वाज़ेह हिदायत दी, जो दलाइल होते थे, जो कन्विंस करते थे, और
जो किताबें होती थी। यानी ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह के पैगंबर होते हैं, उनके लिए जो उनको मान लेते हैं, जो अभी नहीं माने होते उनको तो अभी मानना है ना। तो मानने का क्या तरीका होता है, मानने की क्या वजह होती है? कुरान बताता है बैयिनात होती हैं। वो इतनी ऑब्वियस बातें होती हैं, इतनी वाज़े निशानियां होती हैं कि उनको किसी हक पसंद इंसान के लिए इनकार करना मुमकिन नहीं होता। ये हमारे यहाँ एक बड़ी मुश्किल मुसीबत है कि लोगों ने ये समझ लिया है कि जैसे पैगंबरों के ज़माने में पैगंबर की मौजूदगी में लोग मान लेते थे और अगर नहीं मानते थे तो वो काफिर होते थे, वो हट धर्म होते थे, ऐसे ही अब भी मामला है। भाई अब तो सूरत हाल ये है कि मैं हूँ, आप हैं जो पेश कर रहे हैं, तो वो बैयिनात कैसे बनेगी? हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है इम्कानी हद तक कि हम अल्लाह के पैगाम को वाज़ेह करें, लेकिन दूसरे को हम ब्लेम नहीं कर सकते। ये बात बड़ी मुश्किल है लोगों को समझाने कि भाई तुम रसूलुल्लाह नहीं हो, हमारा ज़माना रसूलुल्लाह का ज़माना नहीं है। हम जो दीन पेश कर रहे हैं, हमारा किरदार, हमारा गुफ्तार सब नाकिस हैं। इस वजह से ये हम जो पैगाम पेश कर रहे हैं, इसके नतीजे में अगर कोई शख्स अभी तक हमारी बात नहीं माना है तो उसके पास न मानने की वजह हो सकती है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने उनको कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग मौजूद थे, उनके बारे में ये फरमाया कि तुम्हें ये बात हम बता रहे हैं कि पहले भी हमने इंसानों को भेजा और इंसानों को हमने भेजा वाज़ेह दलाइल के साथ, बैयिनात व ज़ुबर और किताबों के साथ, वंज़लना इलैका ज़िक्र, और इसी तरह से हमने नाजिल किया आप पर भी जिक्र। जैसे पिछलों पे किया था ना, ऐसे ही आप पर भी याद दहानी नाजिल की। लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि तुम वाज़ेह कर दो, बयान कर दो इन लोगों के लिए, मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो इनके लिए नाजिल किया गया, जो इनके लिए उतारा गया, वलअल्लहुम यतफक्करून, और इसलिए कि ये गौर करें। यानी जब इनके पास ये पैगाम आए तो ये इस पैगाम को वाज़ेह तरीक़े से समझें और समझने के बाद गौर करें। ये गौर करना इसलिए है कि ये पैगाम अपनी नौइयत के लिहाज से ऐसा है कि गौर किए बगैर समझ में नहीं आ सकता। अगर आपके सामने पैगाम बस पेश कर दिया जाए और आप इसको महज सुन लें, इससे बात नहीं बनेगी। खुदा ने जो आपको अक्ल दी है, जो सोचने समझने की सलाहियत दी है, उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो तब आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, वरना आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर करें। अफा अमिनल्लज़ीना मकरुस सय्यात, तो क्या अमिना, अमन में आ गए हैं, बेखौफ हो गए हैं, अल्लज़ीना मकरुस सय्यात, वो लोग के जो बुरी तदबीरें कर रहे हैं। मकरुस सय्यात, मकर तदबीर चाल, सय्यात बुरी, जो बुरी चालें चल रहे हैं, जो बुरी तदबीरें कर रहे हैं, क्या वो बेखौफ हो गए हैं? किससे? इस बात से कि यख्सिफल्लाहु बिहिमुल अर्द, कि अल्लाह उनको जमीन में धंसा दे, औ यातियहुमुल अज़ाब, या ले आए उन पर कोई अजाब, मिन हैसु ला यशऊरून, वहाँ से कि जहाँ से ये शऊर भी नहीं रखते, यानी उनको इसका गुमान भी नहीं होता, वहाँ से अजाब आ जाए। यानी मतलब ये है कि जो कुछ ये चालें चल रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, इसके बाद ये मुस्तहिक हो गए हैं कि अल्लाह की पकड़ इन पर आ जाए। लेकिन इनके रवैये से ये लगता है कि ये बिल्कुल बेखौफ हैं। बेखौफ हैं यानी मतलब ये कि इनकी हिस्स ख़त्म हो गई है, ये इस शऊर से महरूम हो गए हैं कि अल्लाह की तरफ से पैगाम आया हुआ है
उस पैगाम को वो समझने के बावजूद उसकी मुखालिफत में लगे हुए हैं और उसमें बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये आयत भी पढ़ते हुए शायद हमको बात समझ में नहीं आती कि ये क्या हो क्या रहा है। देखें, ये ऐसे है कि आपको किसी शख्स के सच्चे होने का इल्म हो गया, वो आपसे इख्तलाफ कर रहा है, आपके और उसके दरमियान फर्ज कीजिए कि झगड़ा है, और आपको ये महसूस हो गया कि वो बंदा ठीक है, यू नो डीप डाउन योर हार्ट कि आप गलत हैं। तो यार, एक बंदा नॉर्मल आदमी ये कहेगा चलो मैं मानता नहीं हूँ, खामोश हो जाता हूँ। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो पार्टी है वो कहे जी कि इसकी ऐसी की तैसी, हमने इसको हराना है, हमने इसको इसके मौक़िफ़ से हटाना है, इसकी मुखालिफत करनी है, तो अब ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ये लोग कि जिनको हमारे पैगाम की सच्चाई और हक्कानियत पहुंच गई है, ये जब बुरी बुरी चालें चल रहे हैं तो क्या ये बेखौफ हो गए हैं इस बात से कि अल्लाह इनके ऊपर ज़मीन को, इनको ये ज़मीन में धसा दे अल्लाह इनको, या इन पर ले आए अजाब वहाँ से जहाँ से ये गुमान भी नहीं कर सकते, और या खुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम, या इनको ये पकड़ ले, इनको उचक ले इनके चलते फिरते, फ़ी तक़ल्लुबिहिम यानी चल फिर रहे हैं आराम से, और उनको पकड़ ले, फमा हुम बिमोजिज़ीन, तो ये उसको आजिज़ नहीं कर सकते। यानी अगर वो ऐसा करने लगे तो फिर वो उसका हाथ नहीं पकड़ सकते, वो करेगा और ये बेबस रहेंगे। औ या खुज़हुम अला तखव्वुफ, या वो ऐसे उनको पकड़ ले कि वो अंदेशा महसूस कर रहे हो, यानी उन्हें खुद भी ये एहसास हो कि यार होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। हम जो हरकतें कर रहे हैं, हमारी ये हरकतें तो हमारा दिल कह रहा है, हम इसका एतराफ़ करें ना करें, हमें इसका अंदाज़ा हो रहा है कि हम गलत हरकतें कर रहे हैं, और उन्हें कुछ अंदेशा भी है, खौफ भी है। तो फरमाया कि ये भी इम्कान है कि वो उनको पकड़ ले उनके खौफ के साथ, उनके अंदेशे के साथ। फ़इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम, तो तुम्हारा रब तो रऊफ़ है, यानी बड़ा नरमी करने वाला है, रहीम बहुत रहमत वाला है, शफ़क़त वाला है। क्या मतलब? यानी मतलब ये है कि ये जो अभी ऐसा नहीं हो रहा, तो वो असल में इसलिए है कि तुम्हें ढील दे रहा है, तुम्हें मोहलत दे रहा है। और क्यों दे रहा है? इसलिए कि वो नरमी करने वाला है, वो रहम करने वाला है। उसके यहाँ इस बारे में कोई जल्दी नहीं कि वो लोगों को पकड़ ले और उन पर अजाब नाजिल करे। नहीं, वो ये चाहता है कि बंदों को आखिरी हद तक मोहलत मिले, उनको अपनी बात से रुजू करने का, अपने गलती का एतराफ़ करने का मौका मिले। इस वजह से वो अभी नहीं पकड़ रहा। तो उसकी तरफ से जो ढील है, उसकी तरफ से जो एक मोहलत मिली हुई है, ये इससे गलत नतीजा अखज़ कर रहे हैं। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाह, क्या उन्होंने नहीं देखा उस तरफ के जो अल्लाह ने पैदा किया, मिन शैइन यतफ़य्यहु ज़िलालुहु, के उसके साए पलटते हैं, अनिल यमीनी व अनिल शिमाल, दाएं और बाएं से, सुज्जदन लिल्लाह, अल्लाह को सजदा करते हुए, वहुम दाखिरून, और ये जो होता है ये ऐसे कि वो आजिज़ी उन पर तारी होती है, इनकसारी उनके ऊपर तारी होती है। यानी अब अल्लाह ताला एक ऐसी एक तमसील, मिसाल, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिसमें एक अलामती अंदाज में
इस बात को समझाया गया है कि देखो दुनिया में भी जितनी भी अशिया हैं उनका साया होता है, और वो साया मालूम होता है कि सजदरेज हुआ है, वो झुका हुआ है आजिज़ी के साथ। ये असल में ये बात समझाने वाली है कि उस ज़माने में सूरज को लोग पूजते थे। तो ये फरमाया कि जो चीज़ें, जो अफराद सूरज को पूजते हैं वो भी ये देखें कि उनका साया तो सूरज के आगे नहीं झुकता, वो तो बिल्कुल उलट सिमत पर झुकता है। मालूम ये होता है कि हर चीज़ को कि जो अल्लाह ने पैदा की है, जिसको इख्तियार नहीं है, वो अल्लाह के डिज़ाइन में ऐसे बनाई गई है कि वो गैरुल्लाह के आगे सजदा नहीं करती, बल्कि अल्लाह ही के आगे झुकती है। अल्लाह के आगे झुकने से मुराद अल्लाह के बनाए हुए कानून, उसके बनाए हुए उसूल के मुताबिक ही वो मामलात करती है। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और असल बात यह है कि अल्लाह ही को सजदा करते हैं सभी, जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीन में, मिन दाब्बतिन, तमाम हैवानात, वल मलाइका, और फरिश्ते भी, वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते। यानी मतलब ये है कि इस दुनिया में अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात भी बनाई हैं, जिनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है जैसा इख्तियार इंसानों के पास है, वो अपनी जिबिल्लत में अल्लाह के बनाए हुए क़वानीन की पाबंद है। ये हज़रत इंसान है कि जिसको अल्लाह ने सही और गलत में फ़र्क करने, इम्तियाज़ करने की सलाहियत तो दी है, मगर चूँकि वो चीज़ के जो गलत है उसमें उसके लिए कुछ अट्रैक्शन है, वो उसकी तरफ माइल होता है, और जो चीज़ें अच्छी हैं उनमें कुछ मुश्किलात हैं। तो इंसान अपने अंदर के रुझानात, अपने अंदर की इंक्लिनेशंस के बावजूद गलत रवैया इख्तियार करता है। वरना इस दुनिया, इस कायनात का मिजाज तो ये है कि वो अल्लाह ही के आगे सजदा कर रहे हैं, सब उसी का हुक्म मान रहे हैं, और किसी के अंदर कोई अकड़, कोई तकब्बुर नहीं। यखाफून रब्बहुम मिन फौक़हिम, वो अपने ऊपर अपने परवरदिगार से डरते हैं, यानी वो रब के जो ऊपर है उससे डरते हैं। व यफ़अलून मा युअमरून, और वो करते हैं वही सब कुछ जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। ये भी उन्हीं आयात में से है कि जिन आयात के आगे सजदा लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन में क्या होता है कि जब इस तरह की आयात आती हैं तो लोग उसके फ़ौरन बाद सजदारेज़ हो जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात है क्या? इसका क्या पस मंज़र? असल में क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज़ों में जब ऐसी आयात आती कि जिन पर आप बेख्तियार रिस्पॉन्ड करते उन आयात के मज़मून के लिहाज से, तो आप नमाज के उस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोकते और अपने जज्बात का इजहार करते, आप अपनी बात करते। जो आपको बेसाख्ता उस वक्त रद्द अमल, रवैया इख्तियार करने का जी चाहता, उसको इख्तियार करते। चुनाचे कभी अगर मिसाल के तौर पर अल्लाह की नेमतों का, उसकी निशानियों का ज़िक्र होता तो आप अल्लाह की तारीफ़ करते। कभी अगर जन्नत का ज़िक्र होता तो उसमें दाखिल होने की, जाने की तौफ़ीक़ मांगते। जहन्नुम का ज़िक्र होता तो अल्लाह की पनाह मांगते। ये असल में एक, जिसको कहते हैं ना, लिविंग कॉन्टैक्ट, एक भरपूर अमली एक मुज़ाहरा है इस बात का कि कुरान सिर्फ पढ़ा नहीं जा रहा, बल्कि कुरान के साथ एक ज़िंदा ताल्लुक़ है। ये ताल्लुक़ ज़रूरी है। कुरान असल में यही चाहता है, अल्लाह का हमसे यही तकाज़ा है कि हम जब पढ़ें कोई चीज़ तो हम कुरान मजीद में, तो हम रुकें, हम सोचें,
हम उस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ आयात के पढ़ते हुए नमाज के दौरान सजदा किया। आप ये सोचिए कि नमाज थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, एक प्रोसेस चल रहा है, आप पढ़े और अचानक सजदा कर दिया। ये असल में कुरान के साथ वो ताल्लुक़ है, एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स जो इन आयात के नतीजे में आपके ऊपर तारी हुआ। आपको किसी और आयत से अगर ये कैफियत महसूस हो, आपको इसकी इजाज़त है। आपको किसी आयत में कोई और अंदर से बात के इजहार करने की ज़रूरत पेश आ जाए, आप करें। आपको कोई आयत ऐसी लगे कि आप कहना चाहिए अल्लाह अकबर, अल्लाह तो बहुत बड़ा है, सुभान अल्लाह, आप कर सकते हैं। ये असल में नमाज है, जिंदा नमाज। हमारे यहाँ क्या क्या हुआ, हमारे यहाँ ये हुआ कि ये एक लोगों ने कानून बना दिया कि जनाब दूसरी रकत सजदा है, तो फिर लोग इंतज़ार करते हैं दूसरी रकत में सजदा आएगा। उसमें क्या पढ़ा गया है क्या नहीं पढ़ा गया, इससे कोई वास्ता नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसको हमें इम्प्रूव करना है और हमें कोशिश करनी है कि हम कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी इस तरह के मकामात आएँ, उन मकामात को हम कोशिश करें कि समझें और ये जानें कि इसके पीछे असल जो मकसद है वो क्या है। अगर आप मुझसे ये टेढ़ा सवाल पूछना चाहें कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर इस मौके पर सजदा नहीं करता तो क्या है, कुछ भी नहीं, ये एक ऑप्शनल चीज़ है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास इस तारीख़ में ये बात आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर यह सजदा किया। जो बात एम्फसाइज नहीं होती वो ये नहीं होती कि क्यों नहीं किया, अब क्यों किया, और उस मौके पर हम भी अगर ऐसा करें तो हम उसी स्पिरिट के साथ करें। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, और अल्लाह ने कहा कि न बनाओ अल्लाह के साथ, न बनाओ तुम इलाह दो, यानी दो माबूद ना करार दो। एक तो अल्लाह ताला ने वो निशानी बयान की ना कि जो खारिज में है, सायों के ज़रिए से। अब अल्लाह ताला एक बराह रास्त हुक्म दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अल्लाह ने ये तालीमात दी हैं लोगों को कि तुमने दो माबूद नहीं ठहराने, इन्नमा हुआ इलाहुं वाहिद, वो तो सिर्फ एक इलाह माबूद है। फैया या फरहबून, चुनाचे मुझ ही से तुम डरो। किसी और को इस तरह से मान कर कि वो भी अल्लाह ही की तरह कोई हैसियत रखता है, उससे ना डरो, बल्कि सिर्फ मुझी से डरो। वलहु मन मा फिस समावाति वल अर्द, और उसी का है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में। वलहुद्दीनु वासिबा, और उसकी फर्मा बरदारी लाजिम है हमेशा के लिए, वासिबा। अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून, तो फिर क्या अल्लाह के अलावा औरों से तुम डरते हो। यानी उसी की बनाई हुई कायनात है, उसी का फैसला है कि जो कायनात में नाफिज हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो तुम उसके अलावा किसी और से डरते हो, किसी और को तुमने उसका मद्दे मुकाबिल बना दिया है। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, और तुम्हें जो भी नेमत मिली हुई है वो सब अल्लाह की तरफ से। सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर, फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ छूती है, फ़इलैहि तजअरून, तो तुम उसी से फरियाद करते हो। अब ये एक और दलील बयान की है, एक दलील जो खारिज में मौजूद है अल्लाह के वाहिद होने के लिए, सभी उसको सजदा कर रहे हैं। एक दलील खुदा का हुक्म है जो उसने बंदों को दिया, और एक दलील इंसानों के दाखिल में है कि वो लोग के जो शिर्क भी किया करते थे उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नेमतें सारी अल्लाह ने दी, लेकिन जब वो तुमको छूता है किसी तकलीफ़ के साथ, तो फिर उसी के आगे तुम गिड़गिड़ाते हो, फरियाद करते हो। यानी
फिर तुम्हें कोई और याद नहीं आता। कुरान का ये कहना है कि जब मुशरिकीन को भी वो कैफियत तारी हो जाती कि जब उनको ये महसूस होता कि अब अ, जान बचने का इम्कान बहुत कम है, यानी आदमी जब कुछ नॉर्मल होता है, पुरएतमाद होता है, तो फिर अपने गलत काम करता है। लेकिन जब उसको अपनी जान पर जान की पड़ी होती है, उसको ये ख्याल होता है कि बचने का इम्कान बहुत कम है, तो उसके अंदर मौजूद जो फितरत है उसकी आवाज़ निकलती है। और कुरान से मालूम होता है कि फिर मुशरिकीन भी अल्लाह ही को पुकारते हैं। फरमाया तुम्मा इज़ा कश्शफत दुर्रा अनकुम, फिर जब वो दूर कर देता है तकलीफ को तुमसे, इज़ा फरीकुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून, तो क्या होता है कि कुछ लोग अपने रब के शरीक ठहराने लगते हैं। यानी अजीब बात है कि तुमको सब कुछ उसने दिया, जब तुम तकलीफ में मुब्तला होते हो शदीद तो तुम उसी को पुकारते हो, और जब वो तुमको तुम्हारे पुकारने के नतीजे में तकलीफ से निजात देता है तो फिर तुम वापस लौट आते हो शिर्क करते हुए। फरमाया कि लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, इसलिए कि जो हमने तुमको दिया तुम उसमें नाशुक्री करो। यानी जो अल्लाह ने तुमको मेहरबानियाँ तुम पर की, तुम उसमें उसकी नाशुक्री करने लगो, ये उसका नतीजा निकलता है। वातैनाहुम लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, ताकि वो नाशुक्री करें उस पर जो हमने उनको दिया। फतमत्तऊ, और कुछ थोड़ा फ़ायदा उठा लें, ऐश कर लें। फसौफ तालमून, तो अनकरीब तुम जान लोगे। यानी अगर तुम्हारा ये रवैया ऐसे ही चलता रहा तो फिर अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा ये रवैया तुम्हारे लिए सख्त नुकसान का बायस बनने वाला है। यानी इंसान किसी गलतफहमी का शिकार है तो अल्लाह ताला उस गलतफहमी को दूर करने के मौक़े फराहम करते हैं। इंसान को अगर किसी मौके पर कोई मजबूरी है तो अल्लाह ताला उस मजबूरी को के दूर होने के लिए इंतज़ार करते हैं, अलाउंस देते हैं। लेकिन एक शख्स है कि जो जानते बूझते बार बार उसी तरह के जराइम कर रहा है और ना उसके अंदर कोई पशेमानी पैदा हो रही है कि वो माफ़ी मांगे, ना अपनी वो इस्लाह कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब वो वहाँ पहुँच रहा है कि जहाँ से लौटने का बहुत कम इम्कान है। फसौफ तालमून, तो तुम अनकरीब जान लोगे। वयजअलूना लिमा ला यालमूना नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम, और ये उनका हिस्सा भी उन चीज़ों में ठहराते हैं। लिमाला यालमूना नसीबन लिमाला यालमून, जो हमने उन्हें नहीं वयजअलूना, और वो ठहराते हैं लिमाला यालमून, उनके लिए जिनको वो नहीं जानते, नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम, एक हिस्सा उसमें से जो हमने उनको रिस्क दिया। यानी ये असल में उनके वो तरीक़े हैं कि जो कुरान मजीद में और जगहों पर भी बयान किए कि कुछ हिस्सा वो अल्लाह के लिए और कि कुछ हिस्सा वो गैरुल्लाह के लिए ख़ास कर देते। और ये उनके यहाँ मुशरिकाना बिदतें थीं जो मालूम होता है कि मक्के वालों में राइज थी, कि वो जानवरों में भी इसका ख्याल करते कि कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए है, कुछ हिस्सा जानवरों के लिए है। यही चीज़ उनकी फसलों में भी होती। तो फरमाया कि कितनी अजीब बात है कि ये बनाते हैं उनके लिए कि जिनको ये नहीं जानते, यानी हकीकत में इनको नहीं मालूम कि उनकी कोई हैसियत है। क्या करते हैं, क्या एक हिस्सा बनाते हैं, नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से कि जो हमने उनको रिस्क दिया सब कुछ हमने, लेकिन वो उन औरों के लिए हिस्सा बनाते हैं जिनको वो जानते भी नहीं, यानी कि उनकी कोई हैसियत है। तल्लाही, अल्लाह की कसम, लतुसअलुन्ना, तुम लाजिमन पूछे जाओगे, अम्मा कुंतुम तफ्तरून, उस बारे में कि जो तुम इफ्तरा कर रहे हो। इफ्तरा यानी झूठ बांधना।
गलत मंसूब करना। जब आप दीन के बारे में कोई बात अपनी ख्वाहिश से करते हैं, अपनी मनमानी करते हुए, अपने ट्रेडिशंस को सपोर्ट करने के लिए, हालांकि अल्लाह ने उसको नहीं बयान किया, तो असल में इंसान झूठ बोल रहा होता है, इंसान एक इफ्तरा कर रहा होता है, एक ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि जो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। वयजअलूना लिल्लाहिल बनाती सुब्हाना, और ये अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज़ करते हैं, ठहराते हैं। सुब्हाना, वो पाक है हर ऐब से, यानी अल्लाह इस कमज़ोरी से पाक है कि उसकी बेटियां हों। वलहुम मा यश्तहून, और उनके लिए वो है कि जो वो चाहें। यानी इनके यहाँ जो इनकी माइथोलॉजी थी उसमें ये भी था कि ये अल्लाह की बेटियां बनाते थे फरिश्तों को, और उनका ख्याल ये था, उनका तसव्वुर, आप कहिए अकीदा ये था कि ये अल्लाह की बेटियां हैं चहीती, और ये अल्लाह से लाड के साथ फरमाइश करेंगी इनके लिए, और फिर इनकी यानी इनके हक़ में बात मान ली जाएगी। क़यामत के रोज़ जब फ़ैसला होगा तो अल्लाह के सामने अल्लाह की ये नाउज़ुबिल्लाह बेटियां फरमाइश करेंगी कि ये लोग सिफारिश के लिए, हाँ, कि ये हमारे हैं पसंदीदा फेवरेट्स, चहीते, इनको माफ़ कर दें। तो उनके बड़े शदीद जज्बात थे अपने तसव्वुरात को, मन घड़त तसव्वुरात के हक़ में, के सपोर्ट में। और हकीकत वाक़या ये है कि जहाँ कहीं आप देखें जो बहुत ज़्यादा जज्बातियत है पाई जाती है, तो वहाँ को गड़बड़ है। भाई बात यह है कि आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बेतहा होना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ होना चाहिए पूरे शऊर के साथ, इंसान के जज्बात भी उसमें होते हैं। लेकिन इंसान अगर ये तसव्वुर करने लगे कि हमारी मुआफ़ी का बंदोबस्त इनके ज़रिए से होना है, चाहे हम कुछ भी कर लें, और जो कुछ कर रहे हैं हम, ये हमने करते रहना है, तो फिर असल में एक ख़ास किस्म की और शख्सियत पैदा होती है, ख़ास किस्म की एक कैफियत, ख़ास किस्म के जज्बात पैदा होते हैं जिसमें इंसान बहुत शरीद हो जाता है। तो इन्होंने भी कुछ इसी किस्म के कुछ तसव्वुरात कायम कर लिए कि ये अल्लाह के लिए बनाते हैं बेटियां, यानी बनाते हैं मतलब ये कि इमेजिन करते हैं कि अल्लाह की बेटियां हैं। सुब्हाना, वो पाक है इस बात से कि उसकी बेटियां हों। वलहुम मा यश्तहून, और उनके लिए जो वो चाहें, यानी अपने लिए जब मांगते हैं तो बेटे मांगते हैं, और अल्लाह के लिए मांगते हैं तो बेटियां मांगते हैं। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब इनमें से किसी को खुशखबरी दी जाए बेटी की, ज़ल्ला वजहू मुस्वद्दन, तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है, वह हुआ कज़ीम, और वो गम में घुटा जाता है। यानी ये उनकी कंट्रडिक्शन का जिक्र किया गया कि ये अजीब बात है, अल्लाह के साथ तो बेटे मंसूब हों, बेटियां मंसूब हों, सभी बिल्कुल गलत बात है, लेकिन इनकी इस तसव्वुर में एक एडिशनल अजीब डायमेंशन ये है कि अपने यहाँ जब बेटी की पैदाइश होती है तो वो उनका रवैया कुछ और होता है, लेकिन अल्लाह के मामले में वो इसी को अपने लिए अपने नज़रियात में, अपने अकायद में शामिल मानते हैं। यतवारा मिनल कौम मिन सूई मा बुश्शिरा बिही, वो यतवारा मिनल कौम, अपने कौम में मारे मारे वो फिरता है, मिन सूई मा बुश्शिरा बिही, इस आर के साथ कि जो उसको खुशखबरी दी गई है। यानी उसे इस मामले में महसूस होता है कि ये कुछ रुसवाई की बात है। यानी ये उनके यहाँ जो एक अनफॉर्चुनेट बेटियों के मामले में एक रवैया था, ये उसको बताया जा रहा है कि ये कैसे अजीब लोग हैं कि वो बेटी की खबर आती है
तो अपने लोगों में ऐसे फिरता है कि गोया के उसके साथ कुछ जिल्लत लगी हुई है। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, क्या उसको छोड़ दे जिल्लत के साथ या उसको मट्टी में दबा दे। ये इनके हालात हैं। फरमाया कि अला सा मा यहकुमून, जान लो कि बहुत बुरा है जो ये फैसला करते हैं। यानी वो फैसला भी जो बेटियों के मामले में करते हैं, और ये फैसला भी कि उन्होंने अल्लाह के लिए बेटियों को तजवीज़ किया हुआ है कि ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। लिल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, वो लोग के जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, मसलुस्सौ, उनके लिए उनकी बहुत बुरी मिसालें, यानी वो लोग बड़ी बुरी मिसाल के लायक हैं। ये बात कि जो इन्होंने अल्लाह के यहाँ औलाद तजवीज़ की है, ये दर हकीकत इनकी जानिब से अल्लाह को समझने का जो तरीक़ा इख्तियार किया है, ये बहुत बुरा तरीक़ा है। अल्लाह को जानने के लिए जो इन्होंने मिसाल दी है, भाई अल्लाह का अल्लाह के बंदों के साथ रिलेशनशिप अगर कोई है तो वो ऐसे डिस्क्राइब होना चाहिए कि जो सही डिस्क्रिप्शन है, जो मौजू मुनासिब अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर उसको ऐसे डिस्क्राइब किया जाए कि जिसमें उसके बेटे बेटियां बनाई जाएं, तो ये बहुत बुरी मिसाल है। लेकिन इसमें जो एक बात इंपॉर्टेंट है जो कुरान मजीद बार बार करता है, वो ये है कि ये लोग आखिरत को नहीं मानते। इसलिए कि जब कभी भी कोई फर्द या कोई कौम आखिरत के हिसाब किताब में जो मेरिट की बुनियाद है उसका कायल नहीं है, बल्कि वो ये कहता है कि मैं किसी की सिफारिश की वजह से बच जाऊंगा, मेरा क्योंकि किसी के साथ ताल्लुक़ है इस वजह से मैं बच जाऊंगा, तो अल्लाह ताला उसको कुरान मजीद में कहता है कि ये आखिरत को नहीं मानते। इसलिए कि आखिरत को मानने का मतलब ये है कि आदमी को इस दुनिया में रहते हुए ये एहसास हो कि मुझे अपने रब को जवाब देना है और मैं कोई गलत हरकत करके उसको रिपीट नहीं कर सकता, उस पर इसरार नहीं कर सकता, उस पर तौबा किए बग़ैर मेरी बख्शिश नहीं हो सकती। इंसान का अगर ये तसव्वुर नहीं है, बल्कि उसका तसव्वुर ये है कि खार हैं, बदकार हैं, जलील हैं, लेकिन तेरे महबूब की उम्मत से, तो फिर इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों के लिए आखिरत नहीं होनी। इसलिए कि उनके लिए आखिरत का खौफ ख़त्म हो गया। उन्होंने अपने लिए जो चीज़ तय कर ली है दुनिया में रहने के लिए, वो ये है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और का दामन पकड़ेंगे और वो दामन इतना ज़बरदस्त मजबूत होगा कि उसके बाद हमें मायूसी नहीं होगी। तो अल्लाह ताला यहाँ ये बता रहा है कि ये लोग के जो आखिरत को नहीं मानते, मसल सौ, बड़ी बुरी मिसाल है। बुरी मिसाल के लायक हैं वो लोग जो आखिरत को नहीं मानते। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह के लिए तो सब अच्छी मिसालें हैं। यानी अल्लाह को अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो आपको बेहतरीन डिस्क्रिप्शन के साथ करना चाहिए, उस अंदाज में करना चाहिए कि जिसमें अल्लाह का बंदों के साथ रिलेशनशिप के जो हकीकी है वो समझ में आए। इसलिए कि अगर आपने बेटे बेटियों के लिहाज से रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया, उसकी मिसाल दी, तो उसके बाद सारा तसव्वुर गलत हो जाएगा। फरमाया वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। यानी वो ज़बरदस्त है, हर काम कर सकता है, उसकी कुदरत से कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बईद हो, लेकिन वो अपनी ताकत का, अपनी कुदरत का इस्तेमाल करता है हिकमत के साथ, दानाई के साथ। उसके यहाँ कोई फैसला अलटक नहीं होता। अजीज के डॉक्टर ज़बरदस्त, क्या है? ज़बरदस्त कुव्वत वाला। इन आयात का तर्जुमा एक मरतबा हम फिर कर रहे हैं। हमने आज का सबक शुरू किया आयत नंबर 43 से 43।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, और हमने नहीं भेजा आपसे पहले, इल्ला रिजालन, मगर मर्दों को कुछ, नूही इलैहिम, हम वही किया करते थे उनकी तरफ, फसअलू अहल ज़िक्री, तो आप पूछ लीजिए अहले किताब से, अहले ज़िक्र से, इन कुंतुम ला तालमून, पूछ लो अहले ज़िक्र से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। बिल बैयिनाति वज़्ज़ुबर, हमने उनको भेजा वाज़ेह निशानियों के साथ और किताबों सहीफ़ों के साथ। वअंज़लना इलैका ज़िक्र, और इसी तरह से हमने नाजिल किया आपके ऊपर ये ज़िक्र, हमने नाजिल किया आपके ऊपर ये याद दहानी, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप बयान कर दें लोगों के लिए, मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उनके लिए नाजिल किया गया, वलअल्लहुम यतफक्करून, और ताकि वो गौर व फिक्र करें। अफ़अमिनल्लज़ीना मकरुस्सय्यात, तो क्या बेखौफ हो गए हैं वो लोग कि जो बुरी चालें चलते हैं, जिन्होंने बुरी चालें चली, अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्द, कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा दे, औ यातियहुमुल अज़ाब, या आ जाए उन पर अज़ाब, मिन हैसु ला यशउरून, वहाँ से जहाँ से कि ये गुमान भी नहीं कर सकते, औ याख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम, या उनको पकड़ ले वो उनके चलने फिरने के मौके पर, फमा हुम बिमौजिज़ीन, तो वो आजिज़ करने वाले नहीं बन सकते। आजिज़ करने वाले यानी उसके फैसलों को वो रोक नहीं सकते, फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। औ याख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़, या पकड़ ले वो उनको उनके खौफ अंदेशे के मौके पर, वइन्न रब्बकुम, तो तुम्हारा रब, लरऊफ़ुर रहीम, बहुत नरमी करने वाला, शफ़क़त करने वाला है। अवलम यरौ इला मा ख़लक़ल्लाह, और क्या इन्होंने नहीं देखा उसको जो अल्लाह ने पैदा किया, मिन शैइन, जो कुछ भी, यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनी व अनिश शिमाल, उसके साए दाएं और बाएं तरफ पलटते हैं, सुज्जदन लिल्लाह, अल्लाह को सजदा करते हुए, वहुम दाखिरून, और उनके ऊपर आजिज़ी तारी होती है। वलिल्लाहि यस्जुदु, और अल्लाह ही को सजदा करते हैं, मा फिस समावात, जो कुछ भी आसमानों में है, वमा फिल अर्द, और जो ज़मीन में, मिन दाब्बा, तमाम हैवानात, वल मलाइका, और फरिश्ते, तमाम जानदार और फरिश्ते, वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते, यखाफून रब्बहुम, वो डरते रहते हैं अपने रब से, मिन फौक़िहिम, अपने ऊपर, वयफ़अलून मा युअमरून, और वो करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। वक़ाल अल्लाहु, और फरमाया अल्लाह ने, ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, मत बनाओ तुम दो माबूद, इन्नमा हुआ इलाहुम वाहिद, वो तो सिर्फ एक ही माबूद है, वइया या फरहबून, तो मुझी से डरो। वलहु मा फिस समावाति वल अर्द, और उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में, वलहुद्दीन वासिबा, और उसकी इताअत है लाजिम। अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून, तो क्या अल्लाह के अलावा औरों से तुम डरते हो। वमा बिकुम मिन नेमतिन फ़मिनल्लाह, तो तुम्हारे लिए जो भी नेमत होती है वो अल्लाह ही की तरफ से होती है। सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर, फिर जब तुमको तंगी तकलीफ़ छूती है, फ़इलैहि तजअरून, तो तुम उसकी तरफ फरियाद करते हो, उसी से फरियाद करते हो। सुम्मा इज़ा कशफ़द्दुर्रा, फिर जब तकलीफ़ दूर हो जाती है, अनकुम, तुमसे, इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम, तो क्या होता है कि एक गिरोह तुम में से, बिरब्बिहिम युशरिकून, अपने रब के साथ शरीक ठहराने लगता है। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम, ये इसलिए, इसका नतीजा ये निकलता है कि वो नाशुक्री करें उस पर कि जो हमने उनको दिया। फ़तमत्तऊ, तो चलो फिर कुछ फ़ायदा उठा लो, ऐश कर लो कुछ दिन। फ़सौफ़ तालमून, तो अन करीब तुम जान लोगे। वयजअलून लिमा ला यालमून, और ये ठहराते हैं उनके लिए जिनको जानते भी नहीं।
नसीबन एक हिस्सा, मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से कि जो हमने इनको रिस्क दिया। तल्लाही, अल्लाह की कसम, लतुसअलुन्ना, तुम लाज़िमन पूछे जाओगे, अम्मा कुंतुम तफ्तरून, उस बारे में कि जो तुम इफ्तरा करते रहे हो, झूठ तसव्वुरात कायम करते रहे हो। वयजअलून लिल्लाहिल बनात, और वो ठहराते हैं अल्लाह के लिए बेटियां। सुबहाना, वो पाक है हर ऐब से। वलहुम मा यश्तहून, और उनके अपने लिए वो है कि जो वो चाहते हैं, ख्वाहिश करते हैं। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम, और जब खुशखबरी सुनाई जाती है कि किसी एक को इनमें से बिल उन्सा, बेटी की, ज़ल्ला वजहू मुस्वद्दन, तो हाल ये होता है कि उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है। वहुम कज़ीम, वहुआ कज़ीम, और वो घुटता है, घुटने लगता है। यतवारा मिनल कौम, वो छुपता फिरता है कौम से, मिनसू, इस बुरी खबर की वजह से, माँ बुश्रा भी, जिसकी उसको खुशखबरी सुनाई गई। अयुम से कुहू अला हुनिन, क्या उसको रोके रखे ज़िल्लत के साथ। अम यदुस्सुहु फित तुराब, या मिट्टी में वो दफन कर दे। अला, जान लो, सा मा यहकुमून, बहुत बुरा है जो ये फैसला करते हैं। लिल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, उन लोगों के लिए कि जो आखिरत को नहीं मानते। मसलुस्सौ, बुरी तमसील है, यानी वो बुरी मिसाल के लायक हैं। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह की सब तमसीलें आला बरतर हैं। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह। जनाब, इसमें वो आया ना कि बेटियां अलग ही ठहराते थे, तो वो जो पेरेंट्स को बात थे कि वो तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी वैसे कहते हैं। ये यहाँ से पढ़ ले क्वेश्चंस जी, वो बेटियों वाला आया ना कि वो अल्लाह की बेटियां ठहराते थे, तो वो जो ईसा अलैहिस्सलाम को भी तो कहते हैं कि बेटा। हाँ, वो असल में देखें, यहाँ इस वक्त जो तबसरा हो रहा है वो है मुशरिकीन मक्का के नज़रियात पर। वो बेटियां बनाते थे। इन्होंने मसीहियों ने मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा इसलिए बनाया कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए कि मसीह अलैहिस्सलाम एक मर्द थे तो बेटा ही बन सकते थे। तो फरिश्तों के बारे में उनके पास चॉइस थी कि उनका जो भी जेंडर बना लें वो, तो उन्होंने उनको ख़वातीन बना के उनको बेटियां बना दिया। ये हुआ। डॉक्टर साहब, ये जो कुफारे मक्का जो थे या जिनको भी कुरान शरीफ में एड्रेस किया, जी जी, ये मालिक कुल पर कोई थोड़ा बहुत ईमान रखते थे? वो ये कुरान से मालूम होता है कि आसमानों और ज़मीन के बनाने वाला वो अल्लाह ही को मानते थे। कुरान मजीद में एक से ज़्यादा जगहों पर यह बयान हुआ है। सूरह अनकबूत है, सूरह नंबर 29, जिसमें फरमाया कि वला इन सालता हूँ, अगर आप इनसे पूछें मन खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़, कौन है कि जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, ला यक़ूलुन्ना अल्लाह, वो लाज़िमन कहेंगे अल्लाह ने बनाया। फिर अल्लाह ताला ने फ़अन्ना युफ़कून, फिर कहाँ ये उल्टे फिरे चले जा रहे हैं। यानी एक जानिब इस बात का एतराफ़ कि वही बनाने वाला है, और दूसरी जानिब उसके साथ औरों को शरीक करना। ये ऑब्वियसली शरीक करना एक बेवकूफ़ी है ना। इस बेवकूफ़ी को आदमी क्यों इख्तियार करता है? इसलिए कि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपके लिए एक बड़ी मुश्किल चीज़ है कि आप कोई गलत काम करें, और गलत काम करने के बाद आप ईशा की नमाज आ जाए और अब आपने अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो या भाई साहब गलत काम छोड़ दो या फिर फेस करो। तो कैसे फेस करेंगे? कर ही नहीं सकते। या फिर एक अपनी आदत बना लें कि यार इससे सवाब मिलता है, वो अलग खाता है, ये अलग खाता है।
झूठ बोलो, चोरी करो, नमाज पढ़ो। तो ये ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ही नामाकूल तरीक़ा है। तो उन्होंने जो चक्कर चलाया हुआ था, देखिए हमने भी चक्कर चलाया हुआ है कि प्लस माइनस हो जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने जो चक्कर चलाया था वो ये था कि सीधे सीधे उन्होंने कुछ और साथ शामिल कर लिए हस्तियाँ। तसव्वुर में है तो कोई भी नहीं। ये बात यह है कि अल्लाह के साथ कोई पार्टनर तो है नहीं, तो पार्टनर उन्होंने तजवीज़ किए, इमेजिन किए। भाई बात यह है कि लेट्स फेस इट, अल्लाह ताला नज़र तो नहीं आ रहा। हम इसके बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं तो हम बात ही कर रहे हैं ना, तो वो इसी से फ़ायदा उठाते हुए कि भाई जब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा और हम ही ने तय करना है तो वाई नॉट हैव सम मोर। उससे फ़ायदा ये होगा कि अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये असल में उनकी प्रॉब्लम थी। आखिरत को मानते थे, लेकिन खुदा ताला कहता है कि आखिरत को नहीं मानते। वो सिर्फ मानते थे कुछ होएगा, हो सकता है, मे बी, यू नेवर नो। लेकिन अगर होगा आखिरत का दिन, क़यामत का दिन, हम नहीं पकड़े जाए। ये उनका नज़रिया था। सर आजकल जो लोग खुला शिर्क करते हैं, जैसे ईद वगैरह पर भी, तो उनको हम कहाँ प्लेस करें? उनको मुशरिक समझें या क्या करें? देखिए, मुशरिक उस वक्त होता है, कुरान के बयान से ये बात समझ में आती है कि जब वो शिर्क करता है और शिर्क मानता है। यानी वो ये कहता है कि हाँ मैं शरीक ठहरा रहा हूँ, हाँ मैं इस नज़रिए को मानता हूँ कि लात, उज़्ज़ा, मनात ये अलग से अल्लाह के अलावा अल्लाह ही की तरफ से बनाए हुए माबूद हैं। जो मुसलमान हैं या मसीही हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हमारा ये नज़रिया असल में तौहीद है। हम मुवहिद हैं, एक अल्लाह को मानते हैं। ये उसी अल्लाह का वो है बताया हुआ तरीक़ा हमको कि हम उसके साथ जो उसने भेजे हैं अपने नुमाइंदे, उनके साथ के ताल्लुक़ रखें। हम पूजते नहीं हैं, हम तो अकीदत रखते हैं। सो हम क्या करेंगे, आपने पूछा, हम इनको दावत देंगे, हम इनको ये बताएंगे कि आपका ये तरीक़ा रवैया शदीद ख़दशा है कि कहीं शिर्क की कैटेगरी में ना आए। तो इस वजह से अपने आप को उसके बुरे नताइज से महफूज रखें। सर एक इमामत करवा रहे हैं साहब, इसी तरह की कोई, हम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए बात यह है कि अगर आपका जी नहीं चाहता तो आप ना पढ़ें, लेकिन इसकी दावत लोगों को ना दें कि वो भी उस इमामत को छोड़, उस इमाम की इमामत में नमाज पढ़ना छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि असल में नमाज तो अपनी अपनी होती है। नमाज की इमामत के लिए इंतखाब ठीक होना चाहिए, लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है और वो है मुसलमानों में इंतशार, वो भी नहीं होना चाहिए। सो एक प्रॉपर तरीके से जो मस्जिद कमेटी है या जो भी हैं उनको आप बात समझा सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मस्जिद कमेटी वाले भी उसी नज़रिए के हामिल हों, तो उस सतह पर आ जाएं जो दावत की सतह है, समझाने के तरीक़े। अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, इसलिए कि हमें इस बात का नहीं पाबंद किया गया कि हम लोगों के साथ इबादत के मामलात में जबकि वो ठीक इबादत कर रहे हैं अपने आप को काटें। अगर नमाज में कुछ गड़बड़ हो रही है, नमाज को उन्होंने बिगाड़ कर कुछ मुशरिकाना शक्ल दे दी है, तो फिर हम शामिल नहीं। सर जी, ये कॉन्सेप्ट तो बचपन से इतना मतलब ये तो सिलेबस में भी था कि इंग्रेन है हम इतना ज़्यादा कि वो सीधे हाथ में नाम है मान फिर उल्टे और नेकियां ज़्यादा, और वो तो फिर उसका क्या कि नमाजें और ये सब चीज़ उसको वो कर देगी, दूसरी चीज़ों से बैलेंस आउट हो जाएगा। देखें बात यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो इख्तलाफी हैं, जिनमें
अगर हम किसी चीज़ को मानेंगे तो हम कहेंगे कि दूसरी बात को हम कमज़ोर समझते हैं। इनको ऐसे ही पेश करना चाहिए। आपने कहा कि सिलेबस में है, तो हाँ, मतलब सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें जो गलत हैं। देखें ना, ये बात सिलेबस ही में तो है ना कि जो लोग कहते हैं कि रसूल वो होते हैं कि जिनको किताबें मिली और नबी वो होते हैं जिनको किताबें नहीं मिली। इसका कोई ताल्लुक कुरान मजीद के बयान से नहीं है, लेकिन मशहूर हो जाती है। तो सिलेबस की किताबें ठीक होनी चाहिए। इसी तरह से ये भी गलत फहमी दूर होनी चाहिए कि जी आपके एक तरफ नमाज होगी और दूसरी तरफ झूठ होगा और दोनों में वज़न होगा। अगर नमाज ज़्यादा भारी हुई तो झूठ जो है हल्का हो जाएगा और झूठ भारी हुआ तो नमाज हल्की हो जाएगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि या नमाज में वज़न होगा या नमाज में वज़न नहीं होगा। झूठ, मुस्तकिल झूठ, बग़ैर तौबा के झूठ नमाज के वज़न को बिल्कुल फुसफुसा कर देगा, उसका वज़न ख़त्म हो जाएगा। सर कुछ लोग दुआ में वसीले डालते हैं, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस तरह, क्या मामला है? दुआ के मामले में, इबादत के मामले में स्ट्रिक्टली वही काम करना चाहिए जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आपने कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताई। इस वजह से हमें कोई इख्तियार नहीं है कि अल्लाह के पैगंबर के बताए हुए नमाज और दुआ के तरीक़े में कोई इजाफ़ा करें। आपके सदक़े क्या मतलब है इसका? यानी हमको जो चीज़ सिखाई गई है वो ये कि हम दुरूद पढ़ें, और दुरूद ख़ुद एक दुआ है हुजूर के लिए। तो ये तो असल में जब आप कहते हैं कि उनके वास्ते, उनके वसीले, उनके सदक़े, तो असल में अब आप एक डायमेंशन ऐड कर रहे हैं कि असल में आपका एतमाद और भरोसा इस चीज़ पर है। इस बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, असल में वो एक गलत फहमी है जो लोगों से आम हो गई कि जो हदीस में आता है कि आप लोगों की शफात करेंगे, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब अगर आप कुरान की रोशनी में देखें तो ये है कि हिसाब किताब के दिन बाज़ लोग वो होंगे कि जो ना फेल होंगे ना पास होंगे, बल्कि दरमियान में होंगे। अल्लाह अपनी रहमत से उनको पास करने के लिए अपने बाज़ बंदों को शफात करने की इजाज़त देगा। इस शफात में कोई फेल पास नहीं होगा, बल्कि ऑलरेडी वो लोग के जो ग्रेस मार्क्स की कैटेगरी में होंगे, बॉर्डर लाइन केस, उनके लिए होगा। लेकिन लोगों ने इसको समझा कोई भी हो सकता है, कोई भी नबी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, और भी होंगे, लाजमन होंगे। अगर हम ये कहेंगे हमें रोज़े क़यामत के दिन अपने नबी की शफाअत से बहरामंद फरमाना, तो देखें, कोई कहने को तो कह सकता है। मैं दो बातें कहूँगा इसमें। एक बात तो ये कि ये दुआ भी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाई, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जब कोई शख्स ये दुआ करे तो फिर ये जान ले कि वो असल में अल्लाह से दुआ ये कर रहा है कि मेरे इतने मार्क्स आएँ कि जो 33% से ज़्यादा हों और 40% से कम हों। ये कोई मांगने वाली दुआ है? सर जी दुआ मांगो 100% की। वो जो रोज़े क़यामत के दिन नबी की शफाअत के लिए हम कहते हैं, मैं ये तो कह रहा हूँ, वो शफाअत तो इस सूरत में होगी ना कि आप फंसे हुए होंगे और अल्लाह मियाँ कहेंगे चलो 33 से तुम नीचे तो नहीं हो, तो इनकी सिफारिश करो। जो कि मैं मानता होता था। आप अल्लाह से दुआ करें कि मुझे हाईएस्ट नंबर मिले, सारे गुनाह धुल जाए, मेरे नंबर ऊंचे हों। ये तो अपने आप को आप उस कैटेगरी में डाल रहे हैं जिसमें पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कितना सस्पेंस होगा। सर ये वो बात है कि इसके बगैर आप जन्नत में जा नहीं सकते, ये बात के बगैर जा ही नहीं सकते। ऐसे ही समझ ये तसव्वुर नहीं, ये तसव्वुर तो गलत है ना, वो जो डॉक्टर साहब ने बताया। क्योंकि अगर आप अल्लाह के और उसके रसूल के हुक्म पे चल रहे हैं तो फिर तो कोई और तसव्वुर लेने की ज़रूरत ही नहीं कि शफात, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफात करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। हाँ, वो एक और हदीसों में एक और बात आती है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, उसका कोई ताल्लुक इस तसव्वुर से नहीं है। वो ये है कि अहादीस में ये बात आती है कि लोग परेशान होंगे, लोग इंतज़ार में होंगे, लेकिन प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं हो रही होंगी।
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरख्वास्त करने पर अगर ये रिवायत ठीक है तो प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। उसका कोई ताल्लुक इंडिविजुअल लोगों की शफात से नहीं है। लोगों की अलग से शफात के लिए हदीसों में बयान है, मगर वो बयान हर हाल में कुरान की रोशनी में देखना चाहिए। जब आप कुरान की रोशनी में देखते हैं तो आपको हदीसों में भी ये वजाहत मिल जाती है कि असल में कुरान के मुताबिक है। बल्कि एक हदीस में ये आया है कि मैं शफात करूँगा जब तक कि कुरान रोक नहीं देगा। तो कुरान दरअसल एक और मैं कुछ अर्सा हुआ मैं एक कुलम पर गया, वहाँ एक मौलवी साहब आए, यंग फेलो, अपरेंटली एजुकेटेड। तो उसने आकर कहा कि अगर आप फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ें, तो फजर के बाद आपने अगर कोई गुनाह किया है वो धुल जाता है। तो इसके बाद आप जोहर के बाद असर की नमाज पढ़ें तो जोहर और असर के दरमियान आपने जो गुनाह किए हैं वो भी धुल जाते हैं या माफ़ हो जाते हैं। तो ये तो गुनाह की तरगीब नहीं देती ये चीज़। अगर ये सही है तो पता नहीं, आई हैव ऑल माई डाउट्स कि इसमें कोई हकीकत और सदाकत नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इसमें एक जुमला ऐड करने से रह गए। छोटे गुनाह और वो गुनाह जिनका ताल्लुक बंदे का उसके रब से हो जाती है ना, फजूल बातें, झूठ बोल लेता है कोई ऐसे ही मसलेतन बोल लेता है वगैरह वगैरह। एक है आपने बंदों के साथ ज्यादती की है, आपने बड़े गुनाह किए, उसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो ये सय्यात हैं, छोटे गुनाह। एक अभी 12 रबीउल अव्वल के हवाले से और बहुत सारी आ रही थी। एक तो वो दुनिया न्यूज़ का एक है मौलवी साहब आनंद साहब, वो उसने लगाया कि नुस्खा मैं पेश कर रहा हूँ कि अगर आज की रात इतना इसी के 12 रबीउल अव्वल के भी कि ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आप बस पुग गए। मतलब ये है कि चाहे 12 रबीउल हो, इस 27वीं की रात को तो और चीज़ हो जाती है, लेकिन और उसके अलावा इस तरह के नुस्खे पेश करने के ये आप वर्द करें, सुभान अल्लाह, या अल्लाह फलाना इतनी दफ़ा पढ़े, 101 दफ़ा, ये मुझे तो इन चीज़ों की नहीं समझ आ रही। देखिए, एक बात अच्छी तरह से जान लें कि एक है अल्लाह का दीन और एक है तारीख़। अल्लाह ने अपने दीन में हमें कुछ तारीख़ें बताई हैं और तारीख़ ने हमें कुछ तारीख़ें बताई हैं। इनमें कोई फ़र्क है कि नहीं है? एक अल्लाह ने अपने दीन में बाकायदा कुछ तारीख़ें बताई हैं, डेट्स बताई हैं, और एक इंसानों ने अपने तौर पर कुछ डेट्स बताई हैं। अल्लाह ने उन डेट्स को बताने के लिए कोई एहतमाम नहीं किया। अल्लाह ने क्या डेट्स बताई हैं? रमज़ान, ज़ुल्हज, राइट, लैलतुल क़द्र के लिए कुछ सस्पेंस है, कुछ ईद, बस ये डेट्स हैं। या आप कहिए मोहतरम महीने, ये बताइए ना बाकायदा। मगर इन डेट्स पे भी अगर हम कुरान क्यों ना पढ़ें, अल्लाह से 1 to 1 क्यों ना मांगे, इंस्टेड कि ये जो नुस्खे बता रहे हैं 101 दफ़ा, ये तो चिल्ले हो गए ना, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। मुझे ये जो कुछ, मैं तो पहले आपको डेट्स की बात बता रहा हूँ। 12 रबीउल अव्वल दीन में बयान करदा कोई डेट है ही नहीं, ये इंसानों की डेट है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये बड़ी अहम बात है। इंसानों ने कुछ तहकीक की और एक डेट निकाल ली, बड़ी मेहरबानी उनकी। इसमें भी आप इस बात को जानते हैं ना कि 12 रबीउल अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की डेट है, ये तयशुदा है, लेकिन आपकी पैदाइश की है, इसमें इख्तलाफ है। इंसानों की डेट्स में ऐसा ही होता है। इसलिए ये मामला दीनी हो ही नहीं सकता। तो जब ये अल्लाह की तरफ से कोई डेट दी ही नहीं गई है तो इसमें वो वाली बात कैसे हो सकती है कि आप इतना पढ़ लेंगे इस तारीख को?
ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं बात समझा रहा हूँ बड़ी नरमी के साथ कि ये दीन में इफ्तरा है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। अल्लाह ने सूरह एराफ में आयत नंबर 34 में जो 5 बड़े गुनाह गिनवाए हैं, जिनके बारे में फरमाया है कि इनसे मेरे रब ने रोका है मुझे, उनमें से एक बात यह है कि अल्लाह के दीन के बारे में तुम वो कहो जो तुम जानते ही नहीं हो। किसी शख्स को अल्लाह के दीन के बारे में उस बात के अलावा कोई बात कहने का हक़ हासिल नहीं है कि जो हमको अल्लाह के दीन से मिली है। तो इस वजह से इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रही दूसरी बात, उस पर भी मेरा यही तबसरा है कि लैलतुल क़द्र में, रमज़ान में, जुमे के दिन आप किसी भी मौके पर अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह की किताब पढ़ें, समझ के पढ़ें, तो आपको इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। लेकिन कोई शख्स अपने तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वाज़ेह रिलायबल निस्बत के बग़ैर एक दावा करता है, तो मैं कम से कम ये कहता हूँ कि वो बेहैसियत बात है। इट कैरीज नो वेट। बल्कि उसके लिए तो मुश्किल होगी, मुश्किल बात है जनाब। अच्छा सर, अच्छा एक हमारे मैं इसके साथ ही जुड़ा एक गुजारिश है कि यहाँ अब हमारे माशाल्लाह फेसबुक में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमारे जो है ना वो क्वेश्चंस की उसमें भी थोड़ा सा होगा। जी प्लीज़ हुक्म। ये जो सूरह सूरह बकरा की लास्ट 2 आयतें रात को सोने से पहले पढ़ना, जिसमें जो दुआ मांगी थी उन्होंने, तो वो कहते हैं कि वो बहुत बेहतर चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़, क्यों कोई शक ही नहीं, ज़रूर पढ़ना चाहिए जनाब। सर एक बात ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला को अगर किसी इंसान की कोई अदा पसंद आ जाती है तो उसको बख्श देते हैं। फिर उसके लिए एक हदीस बताते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूट थी, उन्होंने डॉग था उसको पेंटिंग डॉग पानी पिलाया और अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। तो लेकिन अभी तो उसमें जो पढ़ रहे हैं उसमें तो वो इस बात को तो कुरान में ग्रेट ही कर रहे हैं एक तरह से। तो फिर ये क्या बात है? गुजारिश ये है कि ये बात भी वो बात है जिसको हम कुरान की रोशनी में समझेंगे और उसके अंदर जो गैप्स हैं उनको ठीक कर देंगे। यही वो चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि इसको हमें करना है, हदीस को कुरान के फुटनोट के तौर पर लेना है और उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि वो कुरान के मुताबिक हो जाए। अभी इन्होंने पूछा मुझसे कि जी ज़ोहर, फजर और ज़ोहर के दरमियान सारे गुनाह बख्शे जाते हैं, तो मैंने गुजारिश की सय्यात, ये कुरान बताता है नुकफ़िर अनकुम सय्यातिकुम, छोटे गुनाह, बड़े गुनाहों के लिए तौबा ज़रूरी है। इसी तरह अभी मैं इसका जवाब दे दूँ इस हदीस के बारे में कि किसी प्रोस्टिट्यूट ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और अल्लाह ने अल्लाह को उसकी अदा पसंद आ गई और उसको बख्श दिया, मैं इसको मानता हूँ, मगर एक एडिशन के साथ कुरान की रोशनी में। ये बात मेरे ख्याल में इनकम्प्लीट रिपोर्ट हुई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरी रिपोर्ट नहीं हुई। ये मैं कुरान की रोशनी में कह रहा हूँ। पूरी बात ये थी कि एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसने सख्त प्यास की हालत में एक प्यासे कुत्ते को अपने ऊपर तरजीह दी और उसके इस नेकी के अमल पर अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसके अंदर अपने उस बुरे प्रोफेशन से तौबा करने की उसको तौफीक दे दी, जिसके बाद उसने अपनी इस्लाह की और यूं एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने के अमल ने उसको निजात दे दी। तो ये बात बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये बात बड़ी हकीमाना बात है। यानी ये हकीकत है कि इसमें पैगाम क्या है? इसमें पैगाम ये है कि एक तो ये कि बड़े से बड़ा गुनाह भी तुम कर रहे हो तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बड़े से बड़ा गुनाह भी कर रहे हो तो उस गुनाह से फाइट करो। बड़े से बड़ा गुनाह भी कर रहे हो तो उसके साथ
नेकी करो इस जज्बे के साथ कि खुदा ताला तुमको उससे फाइट करने का मौका दे दे। तो ये तो है कुरान के ऐन मुताबिक बड़ी शानदार बात है। और मैं ऑनेस्टली आपको ये बताऊं कि हदीस अगर कुरान की रोशनी में समझ में आ जाए तो एक शानदार इल्म है, और अगर उसको कुरान से अलग कर दें तो फिर सब कुछ कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। तो ये यूं है, यहां से पढ़ लूं जी मैं, इजाजत है। व्हेन वाज सूरह तौबा रिवील्ड, देखिए गुजारिश ये है कि सूरह तौबा जिस तरह से रिवील हुई है उसके मुख्तलिफ मकामात से को पढ़ने से मालूम होता है कि ये मुख्तलिफ अदबार में, यानी एक पीरियड के मुख्तलिफ अदबार में अल्लाह ताला ने उसको नाजिल किया, उसके पैसेजेस को। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इसका ज़माना, कुछ जो आयात हैं वो उस ज़माने की हैं कि जो 9 हिजरी में जब हज हो रहा था, उस मौके पर जब मुसलमानों के ज़ेरे कमान पहला हज हुआ, जिसको लीड किया अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को वो आयात दी कि जिनको उन्होंने बाद में जाके वहाँ पढ़ा और ऐलान हुआ कि अब मोहतरम महीनों के गुजर जाने के बाद मुशरिकीन को कत्ल कर दिया जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। इसी तरह से बाज़ आयात को पढ़कर ये मालूम होता है कि ये असल में ग़ज़वा तबूक के ज़माने की है। सो कोई एक ज़माना नहीं है उसमें। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मुझे याद पड़ता है कुछ 6 डिफरेंट पैसेजेस हैं जो डिफरेंट ज़मानों के हैं, एक दूसरे से करीब करीब मगर ज़रा डिस्टेंस के साथ। फॉर whom डज द टर्म काफिर रेफर टू? काफिर वो शख्स होता है जिसको अल्लाह के दीन का पैगाम, उसकी दावत मिल गई, उसको समझ में आ गई, लेकिन वो जानते बूझते हुए तकब्बुर, ज़िद, हठधर्मी के साथ उसका इनकार करता है और इनकार और मुखालिफत को जारी रखता है। तो ये शख्स वो है कि जो अल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू, जिन्होंने के इनकार किया और झुटलाया, उसको झूठ करार देता है। डज वन हैव टू रीड एनी स्पेशल आयत और सूरा फॉर फॉरगिवनेस टू अल्लाह, और कैन वन जस्ट आस्क इन उर्दू? ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि तौबा हो या दुआ हो या अल्लाह को याद करना हो, ये सारे आमाल ज़बान के नहीं हैं। इनमें से कोई अमल भी ज़बान का अमल असलन नहीं है। ये सारे आमाल दिल के हैं। ज़बान दिल में उस कैफियत को पैदा करने में मदद करती है। कुरान मजीद की आयात और दुआएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बहुत शानदार, बहुत मुअस्सिर, बहुत पाकीज़ा हैं। हम अगर उनके मफ़हूम मानी को समझ के अच्छे जज्बे के साथ उनको पढ़ें तो इसका बड़ा इम्कान है कि उनके उन अल्फाज के मफ़हूम से हमारे ऊपर एक अच्छी कैफियत तारी होगी। लेकिन असल मकसद वो कैफियत है, अल्फाज नहीं है। चुनाचे अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी मौके पर आप ये महसूस करें कि आपको उन अल्फाज से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो तो आपको समझ ही नहीं आ रहे, तो आप अपनी ज़बान में करें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया जी। सर, जो ये क्वेश्चन था कि एक नमाज के दौरान दूसरी नमाज तक गुनाह की माफ़ी का, सर उसमें ये कि अगर इंसान रिपेंट करे प्रॉपरली दिल से, तो सर वो तो फिर पॉसिबिलिटी है ना कि उसमें नहीं, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। फिर तो रिपेंटेंस है ना। ये जो बात की जा रही है वो ये है कि जैसे वज़ू में भी ऐसा ही होता है। आपने अच्छी नीयत के साथ नमाज पढ़ी, उस नमाज में आपने अल्लाह को याद किया। अब ये होता है ना, वो चलते हुए किसी को मजाक में कोई बात घटिया हो गई, कोई चीज़ देख ली, कोई चीज़ सुन ली, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए,
मगर हो गई थी कुछ गलतियाँ। तो अल्लाह ताला की ये मेहरबानी है कि वो ये फरमाता है कि हम जो नेकियां करते हैं वो बुराइयों को धो देती, लेकिन ये वो छोटी बुराइयां हैं जिनका ताल्लुक हम हमारे रब के साथ हमारा मामला है और हम किसी के साथ कोई बड़ी ज्यादती नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा गुनाह है तो फिर लाजिमन उस पर तौबा करनी, लाजिमन। अच्छा सर, ये जो नीयत है, मौलाना मक्की साहब को मैं कल परसों सुन रहा था उस यूट्यूब पे, तो उन्होंने फरमाया कि कोई नीयत की जरूरत नहीं होती। अगर आप ईशा के वक्त खड़े हैं तो अल्लाह को पता है ईशा आपने जब करना, अल्लाह हुआ दो कहते हैं कि इतनी थोड़ी देर रखे छोड़ी पीछे पेश। आई एम जेलस ऑफ मौलाना मक्की कि सर आप मेरे साथ नमाज पढ़ रहे हैं और इसका सवाब मौलाना मक्की को मिल गया। मैं यही गुजारिश करता हूँ हमेशा कि कोई नीयत की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप खड़े होते हैं तो आपकी नीयत है, लेकिन मेरा ख्याल है मक्की साहब एक डिज़र्व करते हैं कि उनको सवाब मिले इसका। नहीं, वो क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। नहीं, मैं उनको सलाम करता हूँ जी। नमाज भी तो दिल का मामला है, तो वो क्यों अरबी में पढ़नी है? फिर वो भी अपनी लैंग्वेज में पढ़े ताकि समझ कनेक्टिविटी ज़्यादा हो। नमाज भी दिल का मामला है तो वो अरबी में क्यों पढ़े? देखें, नमाज के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि जो लाजिम है, फ़र्ज़ है, और एक हिस्सा है जो इख्तियारी है, नफिल है। नमाज में हम या कुछ आमाल अफ़ाल करते हैं, खड़े होते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, जलसे में क़ादे में बैठते हैं, ये उसके फ़र्ज़ आमाल हैं। इसी तरह से उसमें कुछ फ़र्ज़ अज़कार है, सूरह फातिहा का पढ़ना, उसके बाद कुरान का एक हिस्सा पढ़ना, अल्लाहु अकबर कहना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहना और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहना। ये लाजिम अज़कार हैं जो अरबी में कहने हैं। बाकी आप इसके अलावा जिस ज़बान में अल्लाह को चाहें आप पुकारें, अरबी में पढ़ लें, अपनी ज़बान में पढ़ लें। ये क्यों अरबी में है? अगर ये भी आपकी ज़बान में हो तो फिर मुसलमान आपस में इबादत में मुत्तहिद नहीं होंगे, हमारी एक नमाज नहीं होगी। तो अल्लाह ने एक ऐसा शानदार इबादत का तरीक़ा हमको बताया है जिसमें एक जानिब एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक दुनिया में जहाँ मुसलमान हैं वो असल में एक हैं, मुत्तहिद, एक ही नमाज पढ़ रहे हैं, और दूसरी जानिब उसी नमाज में हमें बेपनाह मौके मिले हैं कि हम अल्लाह ताला से अपनी भी बातें करें। तो दोनों जी, इसीलिए किबले एक ही किबले की तरफ करना है। एब्सोल्युटली, यूनिफॉर्मिटी और हार्मनी। बिल्कुल, हम सब मुसलमान हैं, हम सब सूरह फातिहा पढ़ते हैं। और वैसे भी एक और बात भी है, सच्ची बात है कि जिन चीज़ों को लाजिम किया गया है उन चीज़ों को हमें खुद से समझना चाहिए। उनमें जो बातें हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो उसको कांस्टेंट कर दिया, बाकी आप पर छोड़ दिया गया। ठीक है जनाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।